वैसे तो 4 प्रकार की होती है। इस पद में पहले भी बताया गया है कि ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े शक्तिमान हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर अर्थात विधि हरि हर, ये 3 बताए गए हैं। लेकिन इनका भी लिमिटेड समय है। हम लोग जो सोचते हैं ये लोग अमर होंगे, तो अमर का मतलब ये नहीं कि इनका समय अनलिमिटेड है। इनका भी समय सीमा है। उस समय सीमा के अनुसार ये लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग की आयु 100 वर्ष तकरीबन बताई गई है। इसी हिसाब से देवताओं की भी फिक्स्ड आयु होती है। इंद्र की भी एक सीमित आयु है। जैसे हम लोगों का 1 साल होता है, वैसे देवताओं का भी 1 वर्ष होता है। हमारे 360 वर्षों के बराबर देवता का वर्ष होता है, 1 वर्ष, उसको एक दिव्य वर्ष कहते हैं। और ब्रह्मा की जहां तक बात रही, ब्रह्मा का 1 दिन 1 कल्प कहा जाता है। वो कल्प 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है। उसका 1000 गुना कर दीजिए, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतना लंबा 1 कल्प होता है। वो ब्रह्मा का 1 दिन है। उतनी ब्रह्मा की रात भी होती है, यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का 1 दिवस हुआ ब्रह्मा का। इस दिन रात के हिसाब से फिर वो ब्रह्मा 100 वर्ष जीता है, उसकी आयु 100 वर्ष है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो ब्रह्मा श्री कृष्ण में समा जाता है, क्योंकि उसका काम समाप्त हो गया। तो सोचिए, जब भगवान के स्वांशों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ये हाल है, तो हम क्या सोच करके संसार में समय देते हैं? हमको किस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है आज तक? तो ये प्रलय तो होनी है, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, चाहे अपनी इच्छा से छोड़े, चाहे बाद में छोड़ना पड़े। इसलिए ये शरीर छूट जाए, इसके पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि कम से कम इतना अपना मन साधना में जमा ले, इतना मन अपनी भक्ति में जमा ले कि इस शरीर के त्यागने पर फिर भगवान उसको मनुष्य शरीर दे दें। क्योंकि अगर इस शरीर को पा करके हमने भक्ति नहीं की तो ये भगवान का अपमान है, और उस अपमान के कारण फिर हम अनादिकाल तक फिर नाना प्रकार के शरीरों में घुमा करेंगे, और उन शरीरों में हमें कर्म करने का अधिकार नहीं, पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं, केवल भोग योनि है। इसलिए भक्ति का मतलब समझते हुए कि भक्ति का मतलब है परम व्याकुलता, श्री कृष्ण को पाने की परम व्याकुलता पैदा करना। और वो कैसे होगी? वो जब बार बार उनके विषय में सुनेंगे तो धीरे धीरे सुनते सुनते अपने आप उनमें मन लगने लगेगा। ये भक्ति का वास्तविक अर्थ है, उनके प्रति अपनी इंद्रियों को व्याकुलता युक्त बनाना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सत्संग करते हैं।